Hello and welcome to the Indian Community Podcast. I'm your host Amit Gupta with my friend Rahul Mehra. आज हमारे साथ है एक यंग एक्टर जिनका सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। 2017 में ऑफिस वर्सेस ऑफिस से अपना एक्टिंग जर्नी शुरू करने वाले आशीष राघव ने अब प्यार पैसा प्रॉफिट में सौरभ का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया है। छोटे शहरों से लेकर मुंबई तक का सफ़र, इंजीनियरिंग से लेकर एक्टिंग तक का जुनून। आज हम उनसे जानेंगे उनका पर्सनल साइड, उनकी लाइफ, फैमिली, पसंद नापसंद और सम फन मोमेंट्स जिनके बारे में कैमरा के पीछे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। मे बी सम सीक्रेट्स विल सी व्हाट आशीष रिवील्स। सो चलिए मिलते हैं आशीष राघव से। नो स्क्रिप्ट्स, सीधा दिल से। Hey Ashish, welcome to the show. Thank you, sir. आशीष, सबसे पहले ये बताओ, जब आज भी लोग आपको ऑफिस वर्सेस ऑफिस और ये प्यार पैसा प्रॉफिट में देखते हैं, तो आपको कहीं पे रोड पे मिलते हैं या if you bump into somebody in the mall, and then they start recognizing you. So what is that feeling? वो फीलिंग क्या है? कैन यू डिस्क्राइब दैट? सर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मुझे मॉल वगैरह में अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है बिकॉज मैं ओके। गया नहीं हूँ क्योंकि आई बीन बिजी विद सम अदर थिंग्स बट दैट फीलिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट हैज कम टू मी। वो मेरे पास आई है उन टेक्स्ट से जो इंस्टाग्राम पे मुझे आए हैं या फिर जो फेसबुक पे मुझे आए हैं। लोगों ने जिस तरीके से मतलब देखने के बाद व्हाटएवर एफर्ट इट टेक्स, जो भी उनका है कि वो आपको सर्च करते हैं और आपको मैसेज करते हैं एंड टू हम्म। रैंडम पीपल आई डोंट नो हु दे आर, मतलब उनको भी नहीं पता कि आफ्टर वाचिंग द शो एंड जो पहला ऑफिस वर्सेस ऑफिस था उसमें इट वाज नॉट दैट प्रोमिनेंट बट हम्म। आफ्टर प्यार पैसा प्रॉफिट जो भी आया उसमें तो मतलब आई हैव गॉटन सो मेनी टेक्स्ट्स कि और वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, जो एक तरीके से वो रिवॉर्ड है आपका जो आपको मिला है कि टोटली रैंडम तो पीपल वो टेक्स्टिंग यू कि आपने मुझे तो अच्छा लगा ही है एंड जस्ट नॉट अबाउट देम, वो खुद के लिए नहीं बोलते। और कुछ कुछ मैसेज मुझे ऐसे आए कि मेरे मम्मी पापा ने भी देखा है, उनको भी बहुत अच्छा लगा है, उनके लिए आप फेवरेट कैरेक्टर हो। इनफैक्ट मिहिर जो मेरे साथ में है हु इज प्लेइंग द लीड, वो भी उसके मम्मी पापा भी जैसे उसने मुझे बोला था कि तेरे मेरे मम्मी पापा भी बहुत इम्प्रेस हो गए, ये हो गया, तो उन्होंने भी बात की थी। अच्छा। That feeling when you read those texts कि जो आए हैं आपके पास, तो वो उसमें बहुत अच्छा लगता है सर। मतलब पहली बार आपको कोई इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ कुछ मैसेजेस में ना पीपल राइट दैट कि वो रिलेट कर पाए अपनी लाइफ को किसी हम्म। पॉइंट पे, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि यू नेवर नो इट्स सो रैंडम आउट देयर, किसी की लाइफ कैसे भी हो सकती है। सो द टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड, किसी की लाइफ शायद एग्जैक्टली वैसी चल रही हो, कुछ पता नहीं है। और 70% पार्ट इज नो दैट ओवरलैप्स कि सर मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है लाइफ में। पता है मेरे मेरे मम्मी पापा का बिजनेस है और ऐसे ऐसे करके एक बंदे ने लिखा है कि मैं बहुत रिलेट कर पाया हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, इस तरीके से कुछ करके मतलब। तो वो टेक्स्ट बहुत मतलब अच्छा महसूस करा। तो एक हमारे एक्टर नहीं, दैट्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, तो उनकी भाषा में अगर बोला जाए तो वो कहते हैं लगता है अपन पकवान है। तो वैसी फीलिंग आती है कुछ कुछ। नहीं मतलब सर, अभी तो ये है कि जो एक्चुअली क्या है ना सर कि ये आप कुछ परफॉर्म करते हो और बहुत बार ये यू हैव टू नो व्हाट द रियलिटी इज, ठीक है। तो एक वो होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अननोटिस चली जाए या आपकी परफॉर्मेंस न्यूट्रल चली जाए, फिर एक होता है कि परफॉर्मेंस नोटिस भी हो रही है एंड देन पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि फॉर मी एटलीस्ट कि हाँ मेरे परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई है और उस चीज़ को हाईलाइटेड वे में मतलब बोला जा रहा है। द पीपल हु वर्क विद मी, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो मुझसे प्यार करते हैं और उस सीरीज को देखने के बाद रैंडम लोग भी मुझसे प्यार कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो आशीष, नहीं, एब्सोल्युटली।
In fact, Ashish, you rightly said, a lot of people, वो लोग सोचते हैं कि um, हमारी लाइफ, वो रियलिटी से भी कंपेयर करते हैं. Yes. लाइक पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं लंदन में पढ़ रहा था. एंड बहुत एस्पिरेशनल था वो टाइम पे एंड ऑल दैट. और मेरा एक फ्रेंड, वो इनफैक्ट यूपी से, उसका नाम भी सौरभ था. ओके, Okay. एंड वो भी एक बिजनेस फैमिली वगैरह से आता था. तो कई सीन्स आप दोनों के ऐसे होते थे, तो मुझे भी एक वो स्माइल आती है कि हाँ यार, ये देखो, ये इट इज सो रिलेटेबल. काफी नेचुरल था. लाइक एक है बहुत ही एस्पिरेशनल और एक है सुपर कूल. तो वो दोनों Yeah. जब कैरेक्टर स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का बैलेंसिंग था. तो आई थिंक द ओवरऑल स्टोरी लाइन जिसने भी लिखी है ये, और द वे दे हैव प्रेजेंटेड इट, तो बहुत मजा आया. इट वाज रियली गुड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आशीष, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कहाँ से हैं, होम टाउन कहाँ है, कहाँ रहना अच्छा लगता है. सर मैं हूँ देहरादून से, एंड टू बी स्पेसिफिक देहरादून के पास एक टाउन है विकास नगर. आई वाज बोर्न देयर, बट आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में. जैसे पापा की जो मेरे पापा शुगर इंडस्ट्री में, तो वो स्विच करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज होती थी. तो सबसे पहले आई यूज्ड टू लिव इन देहरादून, एंड देन मोदी वी नगर. मूव. नो नो, No? मोदी नगर तो मोदी नगर भी रहा हूँ, बट बहुत बाद में वहां भी रहा हूँ, बट वेरी फॉर वेरी शॉर्ट. एंड बिकॉज देन सारा शुगर बेल्ट इधर ही है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे शुगर बेल्ट है पूरा, तो मुझे पता है वो हाँ शुगर बेल्ट बहुत सारे हैं. हाँ, मोदी नगर में है. एंड देन बट इट स्टार्टेड विद देहरादून. देहरादून से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम लोग, एक ब्यास है जगह, ब्यास, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, यस. इन क्या? पंजाब. यस. तो पंजाब. ब्यास में रहे हम. एंड देन ब्यास के बाद वी मूव टू बरेली. बरेली के बाद पीलीभीत. एंड देन आफ्टर पीलीभीत वी मूव टू सहारनपुर. ओके. And then, but I went to college, but my dad didn't stop moving. He moved to Modi Nagar, and then he went somewhere else. Now he's in a city, in a town near Meerut. He's there. ओके. So yeah, so this is where I was like born and living. ओके. तो इसके बाद जब हम सहारनपुर आए, उसके बाद आई वेंट टू कॉलेज. जब हम सहारनपुर में थे, आई डिड माय स्कूलिंग, लाइक द लास्ट पार्ट ऑफ द स्कूलिंग फ्रॉम सहारनपुर ओनली. उसके बाद मैं कॉलेज गया, जो था मेरा न्यू टिहरी में. यू हैव हर्ड ऑफ टिहरी डैम? व्हाट? टिहरी डैम. टेहरी डैम पता है, इट्स वो जो डूब गया टेहरी. टिहरी, टिहरी यू हैव हर्ड ऑफ? हाँ, इट्स अ टेहरी. वेरी ब्यूटीफुल, टेहरी वेरी एक्चुअली, वेरी. I remember it was drowned in the. Yeah, it हाँ. was drowned because of the dam. So there was old TV, and they had to release water in that. So वो पुराना टीवी जो था वो ड्राउन कर दिया गया था. बट वो जहाँ जो वहाँ पे लोग रहते थे, उनको फिर ओ. रिलोकेट कर दिया था. किसी को एक वहीं पे एक न्यू टीवी करके जगह बनी थी, तो वहाँ पे चले गए कुछ लोग. ओके. कुछ लोग ऋषिकेश में, कुछ लोग देहरादून में. ओके. बट वहीं पे उसी डैम के पास TSGC करके कॉलेज है, TSGC IICT. सो आई गॉट दैट कॉलेज थ्रू AIEEE. ओके. एंड या, तो इट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज, और वहाँ पे मैंने 4 साल बिताए. जब हम स्टार्टिंग में गए थे, आई वाज नॉट यूज्ड टू लिविंग इन माउंटेन. सो द वेरी फर्स्ट ईयर दैट वी हैड स्पेंट देयर, वी वर लाइक टोटली ट्रॉमेटाइज्ड कि हम कहाँ आ गए हैं, हमने कहाँ आ गए. आई वाज लाइक ऑलवेज लाइक बीइंग विद फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट इन द इवनिंग. वो वैसा वाला रहता है ना जैसे. और आप नहीं रहे होते तो एक नई जगह आपको एक अलग फीलिंग देती है. तो वहां जब हम पहाड़ों में गए, एंड वाज टोटली, वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल अंदर आ गए हैं पहाड़ों के. ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट, इट वाज लाइक 75 किलोमीटर्स इनसाइड ओके. द माउंटेन्स. फ्रॉम ऋषिकेश इट्स 75 किलोमीटर्स इनसाइड. ओके. तो पहले साल में तो ऐसा हो गया था कि क्या करें. एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमारे कोई सीनियर्स नहीं. दैट वो उसी साल कॉलेज खुला था. मतलब फर्स्ट इंजीनियरिंग में बैच सीनियर, इंजीनियरिंग में सबसे पहले सीनियर आप. हम थे कॉलेज में, हमारे कोई सीनियर नहीं. अरे वाह, तो रैगिंग बच गई. रैगिंग नहीं हुई हमारी. बट उससे एक चीज हुई कि हम जो नए बच्चे थे, आपस में ही हम लोगों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था. मतलब ना कि क्योंकि बहुत चीजें सिखाते हैं आपको सीनियर्स आपके कॉलेज के, भले रैगिंग वैगिंग तो एक
जो भी पार्ट है उसके अपने हम्म, नेगेटिव पॉजिटिव हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है वो भी नहीं हमें मिले ओके। कि सिखाना, गाइडेंस, इतना सब कुछ नहीं, वी हैड टू फिगर आउट इट ऑन आवर ओन, हम्म, वो भी पहाड़ों में किसी और कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। तो पहले साल में ऐसा हो गया कि कब जाएँगे, कब क्या होगा, लेकिन वो ग्रेजुअली फर्स्ट, सेकंड ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ऐसा हो गया कि यार कहाँ हैं हम लोग, किस जगह में, मज़ा आ रहा है, मतलब ना बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो भी मुझे लोग मिलते हैं कि हम कहाँ जाएँ घूमने के लिए। टिहरी। तो वो ऐसा है सर, मतलब हमारा कॉलेज नीचे था, डैम थोड़ा नीचे है एंड जो न्यू टिहरी है वो थोड़ा ऊपर है। सो इट्स अ स्ट्रेच ऑफ लाइक 12 किलोमीटर्स। तो आप अपनी गाड़ी का ब्रेक कहीं पे भी लगा दो, इट्स गोइंग टू बी अ स्पॉट फॉर यू, नो, देयर इज़ अ परफेक्ट व्यू फॉर यू। वहाँ पे लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, इस तरीके से मतलब 4 साल कॉलेज में मेरे रहे न्यू ऐ- कंपनी। ऐसा नोट की। राहुल, ऐसा नहीं लग रहा है ये कॉलेज के बारे में बोलते बोलते पूरे नॉस्टैल्जिक हो गए, एकदम हाँ, बहुत ज्यादा, हो गए बहुत ज्यादा। बिकॉज़ हैं? सो आई लव दैट प्लेस। मैं हर साल कम से कम 2-3 बार जाता हूँ वहाँ पे और उन्हीं कॉलेज के दोस्तों के साथ, वो आज भी मेरा बॉन्ड है उनके साथ। हाँ, एंड वो कॉलेज भले ही नहीं जाता हूँ मैं, पर उस जगह जाता हूँ। कॉलेज तो हम स्टार्टिंग में जाते थे बिकॉज़ क्योंकि वो पास आउट हो गए थे, टीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ कॉलेज से इतना वो नहीं था। हम्म, बट उस जगह से ऐसा वो हो गया है कि आई हैव टू गो देयर। तो ये आपका उत्तराखंड कनेक्शन है, वो टिहरी इज उत्तराखंड एंड योर विकास नगर इज आल्सो उत्तराखंड, सो फ्रॉम देयर। यस, यस, उत्तराखंड। कितनी दूर है? सो क्या सर? कितनी दूर है विकास नगर से? आई एम जस्ट आस्किंग। सर विकास नगर से देहरादून इज 35 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम देहरादून इट्स अराउंड अबाउट 110-120 किलोमीटर्स। क्वाइट फार। मौका लगेगा तो कभी। डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स। 35 किलोमीटर तो वैसे तो 1 घंटे में हो जाता होना चाहिए। हाँ, देहरादून से आप यू विल बी लाइक इट्स अ ड्राइव ऑफ 2.5 आवर्स फ्रॉम देहरादून। सो आशीष, बचपन में क्या बनना चाहते थे, और ये एक्टिंग का इंटरेस्ट कब आया? सर मैं बचपन में, मुझे तो याद नहीं है कि मेरा कुछ ऐसा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। बचपन चल रहा था, मज़े आ रहे थे, खा रहे थे, टाइम से पी रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। और उस टाइम मतलब ऐसा मतलब मुझे मुश्किल ही याद है कि कोई किसी ने पूछा हो क्या बनना चाहते हो, और बोले भी हो तो रैंडमली बोल दिया होगा हाँ, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, पर ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में मैंने कोई हम्म, डिडंट गिव अ लाइक थॉट टू इट कि हाँ मैं ऐसा बनूंगा, वैसा ऐसा कोई मतलब मोटिवेटेड इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज में। जो हम्म, था इट वाज जस्ट हैपनिंग नेचुरली, जो बचपन भी मतलब जैसे होता है कि यस विद दोस्तों के साथ हैं, खेल रहे हैं, इतना सर कहाँ, मुझे तो लगता ही है कि बचपन में इतना स्ट्रेस लिया जा सकता है कि हाँ मैं ये बनूंगा, तो हाँ। मैंने नहीं लिया वो स्ट्रेस। तो एक्टिंग बनना, ये एक्टर बनना है, ये आइडिया कहाँ आया? ये सर आया मुझे सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में। मैं अच्छा। ये मैं सेकंड ईयर में एक प्रोग्राम आता था टीएलसी पे, टीएलसी चैनल था, उसपे लिविंग लाइफ विद द सुपरस्टार शाहरुख खान एक प्रोग्राम आता था। हम्म, एंड हम्म, दे यूज्ड टू शो एवरी बिट ऑफ हिज लाइफ, हम्म, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज लिविंग एंड व्हाट ही इज डूइंग। सो इन व्हाट ही इज डूइंग में एक व्हेन ही यूज्ड टू शूट, सो ही वाज शूटिंग फॉर माय नेम इज खान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हम्म, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें एक सीन था चर्च में, अ, जिस जिस विलेज में वो जाता है और एक लेडी उसको शेल्टर देती है, तो उसके पास रुकता है, वो उसका भी एक बच्चे का कुछ वो हो गया होता है कहते हैं, एंड शाहरुख हैड आल्सो लॉस्ट हिज सन, वो कनेक्ट हम्म, लेवल पे एंड ही गिव्स अ बिग स्पीच इन द चर्च हम्म, हम्म, एंड इट्स अ वेरी इंटेंस सीन। और मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहा होता है उसमें, तो वो ऐसा नहीं था उस सीन को देखते हुए, और बहुत इंटेंस सीन है, इमोशनल सीन है, बाय द एंड ऑफ द सीन द टीयर लाइक ड्रॉप्स फ्रॉम हिज आईज। हम्म, एंड वो सीन देख करके कुछ ऐसा था कि यार ये कुछ है, मतलब एक वो होता है, हम्म, प्रोमिनेंसी आ जाती है किसी चीज की। तो मैंने कहा ये क्या है, उस पॉइंट से मुझे ऐसा लगा कि ये काम जो एक्टिंग का है, ये मतलब क्या है। तो वहां से आई स्टार्टेड वाचिंग मेकिंग ऑफ, मतलब जैसे जिसमें शूट सीक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें कैमरा बिहाइंड द हम्म, चीजें हो रही है,
हम्म, सो वहाँ से धीरे-धीरे मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, एक्टिंग करनी है, कुछ तो मतलब ये है। तो बट वही है कि मैंने प्रैक्टिकली और जिन लोगों को पता चला कि हाँ, मुझे एक्टिंग करनी है, वो भी दे वर काइंड ऑफ अमेज़्ड से ज़्यादा दे वर इन अ शॉक बिकॉज़ मेरा पास्ट उस तरीके का नहीं था कि हम्म, मैं स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहा हूँ या फिर आई एम अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन और आई आई कैन जस्ट अ, मेक समवन लाफ लाइक दैट और एंटरटेन 100 पीपल लाइक दैट। सो वो वाला नहीं था। तो जिन हम्म, लोगों को जब बताया मैंने कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो इट वाज़ अ बिग कॉन्ट्रास्ट फॉर देम कि वो हम्म, जिस तरीके से मुझे देखते थे कि यार ये तो है ना कि ये तो घर से नहीं निकलता, ये तो ऐसा है, ये तो बात भी करता है, ये वैसे करता है, ये एक्टर बिकॉज़ एक्टर की जो इमेज है वो बहुत अलग है। इट्स लाइक हम्म, जस्ट हैव टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। राइट। तो उस करेक्ट। तरीके से तो यहाँ से मतलब मैंने जब वो देखा था, जो आपने पूछा था, वो देख कर के फिर मेरा धीरे-धीरे अटेंशन उसमें गया। अब मैंने उसको कभी किया नहीं था। हम्म, एक्टिंग तो ऐसा नहीं मैंने कहीं परफ़ॉर्म किया था या किस तरीके का। एक कभी 8th क्लास में हमने कभी एक वो होता था 26 जनवरी को पुलिस लाइन में जो हमारे परफ़ॉर्मेंसेज़ होते हैं, तो उसमें डांस हाँ, किया था मैंने। तो बैक टू बैक 2 इयर्स आई डांस्ड। तो उससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। एक किसी समर वेकेशन में मैंने गिटार सीख लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था कि कहीं कुछ परफ़ॉर्मेंस की है। बट हम्म, वहाँ से जब मैंने वो वीडियो देखा और उसके बाद धीरे-धीरे और इंटरेस्ट बना, देन आई स्टार्टेड वाचिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड देन दैट वाज़ द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग फ्रेंड्स आल्सो। फ्रेंड्स जो हमारा है, तो वो ना एक कनेक्ट वैसा हो गया कि मतलब जैसे वो लोग भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं और एक इस तरीके का कनेक्ट हो जाता था कि ये ऑन स्क्रीन वाली जो बात होती है ना, बिकॉज़ इफ यू आर वाचिंग जस्ट एज़ एन ऑडियंस, देन यू जस्ट हम्म, वो आपके दिमाग में ये होता है कि स्टोरी क्या चल रही है। लेकिन करेक्ट। जब आप एज़ एन एक्टर या फिर एक परफ़ॉर्मेंस वाली चीज़ देखते हो, तो फिर आप उसको बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हो कि ये फिर आपका दिमाग एक दूसरी लेयरिंग में चला जाता है। ये क्या कर हम्म, रहा है ना? ये ऐसे कैसे कर रहा है ना? लेकिन अगर आप एज़ एन ऑडियंस देख रहे हो सिर्फ़, आप हँस दोगे, आप खत्म हो गया आपके लिए वो। लेकिन अगर एज़ एन एक्टर या फिर वो एज़ परफ़ॉर्मर आप उसकी अप्रोच को सोचने की कोशिश करते हो, ये कैसे किया, ये क्या किया, तो वो आपको और ग्रो करता हुआ चला जाता है आगे कि ये कैसे रहा होगा, कैसे किया होगा, क्या मतलब ये कैसे कर रहा है इस चीज़ को। तो वो चीज़ें राइट। व्हाइल वॉच क्योंकि फ्रेंड्स में तो आपने देखा होगा कि जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब मतलब नेक्स्ट लेवल है वो तो कुछ। राइट, राइट, राइट। तो वो भी हम लोग साथ-साथ देखते थे। तो यहाँ से सर मैंने स्टार्ट किया और मैंने मतलब मेरा ये था कि मैंने बीटेक स्टार्ट कर दी है, इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी है, तो मेरे को टाइम ऐसा नहीं था कि मैं अभी छोड़ूँ बीच में। मैंने कर हम्म, लिया ये कंप्लीट, 2 साल यहाँ दिए, ये 2 साल बर्बाद हो जाएगा अगर मैं 2 साल कुछ भी मैंने कहा आराम से कर लेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बट आई हैड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एक्टिंग स्कूल्स एंड एवरीथिंग। मैं देख रहा था कि हाँ, ये है, बैरी जॉन वगैरह सब ये एक्टिंग स्कूल है, तो आफ्टर आई गेट डन फ्रॉम देयर, आई विल गो समवेयर एंड लर्न एक्टिंग। दैट्स गुड। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? ये तो बेटा तो इंजीनियरिंग पढ़ने गया था तो मैं वही और बताता अब और जगत से पता और चला। अब बोल रहे हैं भाई साहब एक्टिंग करनी है। तो कुछ हुआ घर में कलेश हुआ? कलेश सर बिल्कुल होगा। हुआ? मिडिल क्लास फैमिली में कलेश ना हो कैसे होगा सर? तो तो अभी भी बल्कि मेरे माय फादर इज़ लिटिल पैरानॉइड अभी भी बिकॉज़ मतलब वो तो वैसे वाला है कि उनका वो अभी भी चाहते हैं कि हाँ, मैं कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे दूँ और तो मोर स्टेबल लाइन में चला जाऊँ। हाँ, तो तभी मेरा कॉलेज खत्म हुआ था एंड आई वाज़ वेटिंग फॉर समवन टू आस्क मी कि भाई क्या करना है आगे? क्योंकि मेरे अंदर इतना था नहीं। क्योंकि पापा हैं स्ट्रिक्ट हैं, वो हमेशा वो रहता है कि हाँ, पापा को जाकर के ऐसे कैसे बोल दूँ पापा एक्टर बनना है। एक फ़िल्म तो पापा यही बना देंगे अभी। तो तो कॉलेज खत्म हुआ था और मेरा एक वो आफ्टर कॉलेज वाला एक थोड़ा इमोशनल वो चल रहा था कि हम लोग सब अलग हो गए हैं दोस्त वगैरह, तो थोड़ा-सा मैं उसमें भी हम्म, हल्का-सा हमारा वो था उस टाइम पे कि सब अपने-अपने घर चले गए हैं, तो थोड़ा-सा उस टाइम पे सैडनेस भी चल रही थी एंड 5-10 दिन हो गए थे घर पे आफ्टर कॉलेज एंड
एक दिन पापा ऐसे ही बैठे हुए थे तो मैं जाके पूछा, पापा फिर क्या करना है? तो पापा ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम आईएएस और ये कुछ सबकी ऐसे गवर्नमेंट, सोचते हैं। हाँ, एसडीएम वगैरह कुछ तो ऐसा पेपर दे करके बन जा। तो वो नहीं हो पाया। तो मैंने ऐसे जाके पूछा, मैंने कहा पापा फिर क्या करना है? तो उन्होंने बोला क्या करना है? देखो अपना दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पे चले जाओ। मैंने कहा ना करना हो तो क्या करना है? मैंने कहा बाबा एक्टर बनना है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर एकदम से क्या? मतलब उनके वो ना फँस से गए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, फिर मैंने क्या मतलब अ, तो वो भी कन्फ्यूज़ से हो गए कि क्या बोल रहा है? मतलब ये वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत कॉन्ट्रास्ट सा आ गया था एकदम से। मेरा कैरेक्टर कोई ऐसा सोच नहीं पा रहा था कि भाई ये कैसे होगा? क्या हम्म। हो तुम अभी? क्या हो? हम्म। तुम एक इंजीनियर हो जो मतलब हाँ 12th के बाद जिसने कुछ आज तक कोई स्किट परफॉर्म नहीं किया, आज तक कुछ ये नहीं बोला है कि हाँ मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे डांस सीखना है, ऐसा कुछ तुमने पैशन दिखाया नहीं है कभी। और ऑल ऑफ अस हम्म। वांट टू बिकम एन एक्टर, एंड ऑफ कोर्स many people don't look at our Indian film industry with positive राइट। perception। तो वो चीज़ उनको वो भी था कि वो थोड़ा फ़िक्र भी कर रहे थे कि कहाँ है, क्या करेगा? वही है कि आप विदाउट एनी कनेक्शंस विदाउट एनी कोई आपका यहाँ पे रिलेटिव है या कुछ है, उसके बिना आप जाओगे तो क्या टाइम लगेगा? एंड देन दे आर आल्सो अवेयर ऑफ द अनसर्टेनिटी, दे हैव आल्सो हर्ड स्टोरीज़ एंड दे हैव हर्ड द मेड अप स्टोरीज़ आल्सो व्हिच आर नॉट गुड एट ऑल। तो वो बहुत उनके लिए शॉकिंग था। और मतलब मेरी मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा था, पापा को भी समझ नहीं आ रहा था, एंड देन दे स्टार्टेड कन्विंसिंग मी थ्रू माय रिलेटिव्स। मेरे मौसा जी मुझे समझा रहे हैं, मेरे फूफा जी मुझे समझा रहे हैं, बेटा इंजीनियरिंग की है, तुम आईआईटी कोचिंग करो, ये वो आईआईटी करो, सॉरी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो, कुछ निकालो ये वो। पर मैं भी सुनता रहता था। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है मौसा जी, ठीक है करते हैं, बट मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब हम्म। वो ज़्यादा मुझे परेशान नहीं कर रहा था जो उनका उनका समझाना था, क्योंकि मेरा ज़्यादा फ़ोकस ऐसा होता है ना कि दैट्स द लीस्ट यू हैव टू वरी अबाउट। हम्म। वो मेरे को ये था कि जो मुझे करना है, इसका मुझे अभी क्या करना है? ये तो मुझे पता है बोलेंगे। ये तो बोलते हैं, अभी समझा रहे हैं, मुझे पता है। आई आई न्यू कि हाँ ठीक है, वो जो इनका इंटेंशन है समझाने का वो गलत नहीं है। क्या हम्म। क्या करना है? लेकिन मेरे को ये था कि जहाँ मुझे जाना है अभी उसको उसके लिए मुझे क्या करना है? बिकॉज़ वो मेरे लिए बिगर फाइट थी। यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या करना, कैसे करना, कुछ उस टाइम पे पता नहीं था। तो ये वो चंक है जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को डिस्क्लोज़ किया था। मेरी मौसी की लड़की, मेरी कज़न जो है, उसने मुझे फ़ोन किया। शी इज़ वन ऑफ द क्लोज़ेस्ट मेंबर इन द फैमिली। शी नोज़ एवरीथिंग। तो उसको ये था कि ये बात मुझे कैसे नहीं पता है? ये मतलब जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि तो वो ये क्या सुन रही हूँ मैं? मैंने कहा हाँ, यही सही सुन रहे हो आप जो है। वो कैसे होगा आशीष ये वो? हमने कहा नहीं देखते हैं, अभी तो सोचा है करना तो है ही। सो दैट वाज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ इट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप क्या सोचते हैं वो जब उन्होंने आपको एक बहुत बड़े सीरीज में देख लिया और ऐसा भी नहीं है कि छोटा रोल हो, एक 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 प्रॉपर मेन कैरेक्टर है इस शो में। एंड आई एम श्योर इसके और सीजन्स भी आएंगे, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। बट एंड यू आर डूइंग सम अदर ग्रेट वर्क इन बॉम्बे आल्सो, आप कास्टिंग वगैरह भी करते हैं, जी, करेक्ट? जी, जी। सो अब क्या रिएक्शन है उनका इतने सालों के बाद? प्राउड है सर, सब प्राउड हैं, सब खुश हैं। अ, so when I told them that I've been locked for this part, but you always wait for the project to release क्योंकि काफ़ी कुछ बनते हैं, कुछ नहीं करेक्ट। निकल पाते हैं। So I will always wait कि एक बार रिलीज़ हो जाए और देखें लोग। बट अभी जैसे अभी मैं घर गया था, मैंने अपनी माँ को वो टेक्स्ट पढ़ाए जो मैं जिनकी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मैंने कहा मम्मी ये देखो, ये रैंडम लोगों के टेक्स्ट आ रखे थे। कोई हम्म। बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई मतलब कुछ नॉट ब्रैग बट कुछ एक दो लोगों ने मतलब ऐसा तक लिखा है, सर आप रिप्लाई कर दोगे तो हमारी लाइफ बन जाएगी, सर हम विदेश में आ जाएंगे। बिल्कुल मैंने कहा आखिरी। मम्मी मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा
मतलब you never think about these things. These are the perks of working in that industry. आप इतना ही सोचते हो कि हाँ आपका काम सराहा जाएगा, बट वो टेक्स्ट तो नहीं आप सोचते हो ना कि हाँ इस फॉर्मेट में ये टेक्स्ट आएगा, वो तो टोटली रैंडम है आपके लिए। तो वो करेक्ट, मैंने करेक्ट। मम्मी को पढ़ाया, मैंने कहा ये देखो ऐसे ऐसे टेक्स्ट आ रखे, तो मम्मी ने पढ़े देखे, ऐसे बहुत है। तो ये है, मुझे तो पता नहीं अभी पापा ने सीधी की है, पापा इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ओनली, उनको पता नहीं, देखा नहीं है, देखा उन्होंने। अच्छा। बट वो फैमिली के जो रिएक्शंस है, फैमिली ग्रुप पे आते रहते हैं, तो बाकी लोगों ने देखा है जैसे ये, तो वो उतने में उनको हो जाता है कि हाँ कहीं कुछ तो है और अच्छा हो रहा है। चलो सो तो आशीष, मैं ये कहूँगा, मैं मार्केटिंग स्टूडेंट रहा हूँ, राइट? सो मार्केटिंग में एक वो होता है ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये एक देयर देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट? ओके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ये सब। तो वैसे ही आपका जैसे ये प्यार, पैसा, प्रॉफिट, आई थिंक इट वाज मिसिंग द 4th P। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट कुड बी द 4th P, और अभी आपके मुंह से एक्चुअली निकल गया वो 4th P, विच वाज प्राइड, राइट? तो वो प्राइड जो आपको अपने फैमिली मेंबर से मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स एवरीबody एल्स हु इज वाचिंग द शो इज आल्सो प्राउड ऑफ योर जर्नी, राइट? We are proud of you. So you can tell them that you've completed the 4th P, um, and we are very proud of what you've achieved. Because देखो, पहली बात तो ये easy नहीं होता बोलना कि भाई मैं engineering के बाद अब मैं acting करना चाहता हूँ. It's not easy. तो वो um, you know वो बोल के फिर उसको करके भी दिखाना, these are not easy things. And आप उत्तराखंड से महाराष्ट्र, बॉम्बे में आके रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हुए हो, ये सब चीज़ें पिक्चरों में दिखाते हैं तो सिंपल लगता है, बट रियलिटी में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। बॉम्बे में 2 दिन भी किसी का टिक पाना, एक्ट ऑन देयर बाय देमसेल्व्स। So I think that 4th P is pride, which everybody should feel about you and your journey. So I just wanted to say that. तो किसी बेंच वगैरह पे तो नहीं सोना पड़ा जैसे नहीं नहीं आज? सर, ऐसा ऐसा कुछ हर बड़े एक्टर की स्टोरी में होता है मैं बेंच पे सोया था। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, बल्कि सर ने अभी जो मेंशन किया था कास्टिंग, हाँ, सो आई टेल यू अबाउट द बिट व्हेन आई मूव टू बॉम्बे, मुंबई। मैंने स्टार्टिंग में ही, मैंने एक जो टीवीएफ है दैट वाज वेरी पॉपुलर विद द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल। हाँ, तो है तो ही। मैंने स्टार्टिंग में ना टीवीएफ का, मुझे सिर्फ एक एड्रेस पता था सर, 127 आराम नगर पार्ट 2, वर्सोवा। वो था टीवीएफ का ऑफिस। तो मैंने कहा मैं जाकर के, बिकॉज सिंस आई हैड कम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैंने कहा था मैं कुछ ना कुछ जॉब कर लूंगा साथ साथ, सो दैट Hmm. वो प्रेशर ना आए पापा पे भी, और वो वैसा ना लगे कि, मतलब ऐसा होता है ना कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड कीप आस्किंग फॉर मनी, तो वो पापा के दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि यार ये सेटल नहीं हो पा रहा, मतलब Hmm. हाँ दे दिए 1 साल, क्योंकि मैंने फिर दिल्ली में थिएटर भी किया, तो वहाँ पे भी वो टाइम चला गया। और फिर मेरे मेरे को ये था कि एटलीस्ट वो फाइनेंशियल थोड़ा सा उस तरीके से मैं कर लूँ कि हाँ मुझे घर से पैसे ना लेने पड़े, जिसमें मुझे Correct. टाइम लगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे सोचते ही हो गया, बट हाँ, बट आकर के मैंने स्टार्ट किया इंटर्नशिप, मतलब। और मेरे साथ हुआ भी सर, मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा। आई वांटेड टू डू इंटर्नशिप बिकॉज मुझे लगा था कि टीवीएफ का ऑफिस है उस टाइम, बट जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे अंदर जो थे, वो एक बाहर एक लड़का खड़ा था, वो यूज्ड टू वर्क देयर, तो मैं जाकर के बोला, मैंने कहा यार मुझे इंटर्नशिप करनी है। अ, और मैं वहाँ पे एक दोस्त के साथ गया था जिसके साथ मैं थिएटर करता था दिल्ली में। तो हम लोग आराम नगर गए थे, तो हम लोग, मैं चला गया वहाँ पे 127 पार्ट 2, तो मुझे बोला अंदर चले जाओ आप। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया, सो देयर वाज दिस गाय वाज वर्किंग इनसाइड एंड आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि सर मुझे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बात करनी है। तो ही लुक्ड एट मी, इंटर्नशिप? तो देयर वाज अनदर गाय वाज वर्किंग फॉर हिम, सो ही केम आउटसाइड फ्रॉम द रूम, तो उसने बोला यार एक बार बात कर लेगा इससे, ये इंटर्नशिप के लिए आया। तो मैं चला गया एंड उसने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कहाँ से हो क्या, मैंने कहा मैंने थिएटर किया है, ये है वो है। तो सब कुछ, और मैं वही भी एकदम पम्प्ड अप लड़का होता है ना, मैंने कहा सर मैं 13 घंटे काम करूंगा, 14 घंटे का, मेरा मेरा ये था बस मुझे किसी तरीके से ये लोग रख ले।
मुझे काम पे रख ले और मुझे कुछ पैसे ही महीने के दे दे। तो मैंने कहा मैं 13-14 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं लगातार काम करूँगा, ये है, वो है, मैं कभी ना नहीं कहूँगा किसी चीज़ को। इस तरीके से मैं अपने आप को उसके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। एंड ही वाज़ आल्सो अ वेरी गुड गाय, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, एक्चुअली स्टिल इन टच विद हिम। तो उन्होंने मुझसे बात की 15-20 मिनट, उन्होंने मेरा नंबर लिया और बोला कि मैं ना जो बॉस है उनके आते ही एक बार बात करेंगे उनसे और आपको रिवर्ट करता हूँ मंडे से। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरा नंबर लिया और मेरे को भेज दिया। ऑन मंडे आई वेंट टू द ऑफिस, ऑन सैटरडे आई वेंट बैक और फिर दोबारा से उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दिया कि मंडे से आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं मंडे को गया एंड अनमोल सर who owns that office, who casting bay, it was casting bay, it was not TVF's office at that point of time. Okay. So that was casting bay's office, and I thought that this is TVF's office. So TVF had shifted to Andheri East. At that point it was casting bay's office. तो मैंने जो 15 मिनट की कॉन्वर्जेशन की उस बंदे के साथ, उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये कास्टिंग ऑफिस है। ही नेवर मेंशन्ड द टर्म कास्टिंग, ही नेवर मेंशन्ड द टर्म प्रोडक्शन। एंड वो अब बाकी सब टर्म्स जो है वो कॉमन है कि मैंने थिएटर किया है, तो थिएटर वाला बंदा प्रोडक्शन भी कर सकता है, कास्टिंग भी कर सकता है। एंड द वर्ड्स दैट आई यूज्ड वर यू नो काइंड ऑफ न्यूट्रल फॉर बोथ द प्रोफेशंस। तो मैंने अपना 15 मिनट का कन्वर्सेशन किया और मंडे को अनमोल सर आए, उन्होंने बोर्ड पे लिखा कि कास्टिंग हैज 3 स्टेप्स। मैंने कास्टिंग, इनका प्रोडक्शन नहीं है, ये टीवीएफ ऑफिस नहीं है। मैंने कहा जॉइन। तो अच्छा, उन्होंने मुझे पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार ठीक है, कास्टिंग, उन्होंने मुझे समझाया ऐसे ऐसे, मतलब सबको, अब जो न्यू जॉइनीज थे उस टाइम पे, उन्होंने सबको समझाना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है यार, ये कर लेंगे। तो वहां से सर मैंने फिर उनके साथ कास्टिंग शुरू। एक्चुअली एज एन एक्टर, वो स्क्रिप्ट्स के बीच में रहना, कास्टिंग हेल्प्स यू अ लॉट। तो मैंने तो जो भी, क्योंकि आई वाज ऑनेस्टली मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था जब मैं मुंबई आया था। आई वांटेड टू बी अवेयर ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स, दैट्स व्हाई आई स्टेप्ड इन मुंबई। कि मुझे जितना, क्योंकि वही रहता है ना मेरे दिमाग में, वही था कि मैंने यार इंजीनियरिंग भी कर ली है, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि जितना जल्दी जितना समझ आ सके, जितना ले सकूं उतना ले लूं और फिर जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करना शुरू करूं उसको। तो वो जब कास्टिंग का शुरू हुआ वहां से, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन मूवीज एंड एड्स एंड सीरीज एवरीथिंग, तो स्टार्टिंग से ही हुआ। तो मुझे वो प्रोसेस में, मतलब वही है, आप यू नेवर नो। एक होता है ना कि हाँ ठीक है, इंजीनियर्स भी जो बनना चाहते हैं उन्होंने इंजीनियरिंग तो नहीं की हुई होती है, उन्हें पता होता है कि हाँ ये होने वाला है इंजीनियरिंग में, सो दिस इज। अब मुझे प्रोडक्शन का भी नहीं पता था प्रोडक्शन में होता क्या है, बट वो तो मेरे लिए एक अननोन चीज ही थी। कास्टिंग भी अननोन थी, बट कास्टिंग में ही उस तरीके से इंटरेस्ट बनता चला गया कि हाँ, दिस इज समथिंग which can help me as an actor also, because you are always surrounded by scripts and actors performing, giving auditions. So आपको इतनी चीजें देखने के लिए मिलती है which you can take in as an actor, which you can learn from them. तो ये मेरा वो चीज था कि हाँ मैं कास्टिंग में कैसे गया। Engineering by profession, acting by passion, and casting director by accident. बाय बस एक्सीडेंट, Right? बट is always the bigger picture, sir. आपने वहाँ पे पूछा नहीं, आपको पूछा नहीं कि टीवीएफ में है या कास्टिंग डे में आ रहे हो, आपने पूछा नहीं, आपने सैलरी वगैरह पूछा था कि क्या मिल So रही है, कितनी मिल रही है, वॉलंटियर करके 14 घंटे ले लो। see, if I'm working for them, I know that they will not be keeping me for free. मुझे तो इतना तो पूछा नहीं पैसे आपने, तो मिल, आपने पूछा नहीं उनसे कि कितने दे रहे हो। मैंने नहीं पूछा सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो ये था कि मेरे को रख ले, मेरे को ये बोल दे कि हाँ मंडे से आप ज्वाइन कर लो। मैं, और वैसे भी उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि हाँ सर पैसे की बात हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। हो जाएगी, बिकॉज वो यहाँ पे पैसे वाले प्रोटोकॉल्स नहीं है ना कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अभी तो इट्स अ बिग फर्म, कास्टिंग डे अभी इट्स अ बिग फर्म, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, तभी उनका कास्टिंग डे नहीं था। तभी वो जो हमारे, हम मतलब मैं आई यूज्ड टू कॉलिंग आल्सो, इट वाज अनमोल आहूजा एंड अभिषेक बैनर्जीज कास्टिंग टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, सो आई बीन वर्किंग विद देम फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम, मतलब उस टाइम से मैं उनके साथ स्टार्ट किया था। ओके। तो वो वैसा नहीं था कि हाँ कंपनी में वो आ रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, बट हाँ दे यूज्ड टू हायर एम्प्लॉइज उसी तरीके से। बट मेरे को ये था कि हाँ मैं करूं और उसके बाद दे लेट मी नो व्हाट एवर द सैलरी इज गोइंग टू बी, हाँ ठीक है हो जाएगा, पर ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके। उस तरीके से मैंने नहीं पूछा, और किसी ने नहीं सर, कहीं पे भी, मैं सही बता रहा हूँ, कहीं पे नहीं लिखा हुआ था
ये टीवी आपका ऑफिस नहीं है। उस टाइम पे आप सर्च करो गूगल पे, उस टाइम पे मैं सर्च करके किया था। कितने दिन हुए सर, मैंने 1 महीने पहले ही सर्च किया होगा टीवीएफ ऑफिस, मैंने गूगल पे सर्च किया और वो वही एड्रेस दिखाता था। चलो देखो, आपकी किस्मत वहीं ले जानी थी तो वहीं लेके गई। ये हाँ, तो सर ये तो है, ये ये तो तो है। है। आशीष, एक बात बताओ, मतलब हम आपको एक्टर की तरह तो देखा है, ठीक है, रियल लाइफ में आप कैसे हो? आउटस्पोकन हो, शाय हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो? थोड़ा बताइए अपने बारे में, किस टाइप के इंसान हैं आप? सर आउटस्पोकन तो नहीं हूँ और शाय भी नहीं हूँ, समवेयर इन द मिडिल। मिडिल। बीच में, हाँ, समवेयर इन द मिडिल कि मैं ऑफ कोर्स टाइम लेता हूँ किसी से खुलने के लिए, लेकिन एक बार जब खुल जाता हूँ तो आई लाइक कि वो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है किसी के साथ। ये जो प्यार पैसा प्रॉफिट में आप ये शूटिंग कितना टाइम चली है ये? आई थिंक देयर वर 20 एपिसोड्स, राइट? तो ये अराउंड कितने अबाउट फॉर 3 4 ओवर द स्ट्रेच ऑफ 3 months। 3 मंथ्स के अंदर पूरा शूट हुआ है ये? यस आजकल जल्दी हो जाता है अब। दैट इज वेरी एफिशिएंट एक्चुअली। या इट वाज नहीं सर, वो एक तो टीम फिर उसी तरीके से एक एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, बट 3 4 months में कर लिया था थोड़ा सा। इट वाज द थिंग्स वर पेस्ड अप, बट हम्म। वही है कि हाँ, कंटिन्यूअसली यू हैव टू वर्क फॉर फ्यू डेज, बट हो जाता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपने शूटिंग करी? वो एक होता है मुझे एक्टर बनना है, अब मैं एक्टर बन गया, और अब मैं क्या मुझे एक्टिंग आगे करनी है, एक होता है ना कि आदमी को कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, और जब वो सिचुएशन सामने आ जाती है देन यू हैव सेकंड थॉट्स। ऐसा तो कुछ हुआ? सेकंड थॉट्स आए कुछ? नहीं सर, कभी इस चीज को लेकर के तो नहीं आता सर। नहीं? नहीं। सो और रिजॉल्व और स्ट्रांगर हो गई? और सर, यस, एग्जैक्टली। तो हाँ, एक certain amount of confidence you always carry in yourself when you go to नाइस। perform a scene or something. एंड जब आपको ये पब्लिक का रिएक्शन मिल रहा है, सो आई थिंक इट ऑल्सो इज बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, Yes, राइट? अभी एक of course, of course. है ना? This is तो you know मजा ही अलग वो है। टॉप लेयरिंग होती है ना केक की। वो लेयरिंग है। इट्स नॉट द चेरी ऑन द केक, इट्स द लेयरिंग ऑफ द केक। सबसे ऊपर वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर राहुल, मैं आशीष को अभी थोड़े टाइम से वी हैव बीन इन टच विद ईच अदर, हम्म। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आशीष और सौरभ के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं। नहीं, एक्चुअली में उन्होंने टीवीएफ वालों की कास्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने बंदा सही देख के फिट किया है। ये जो कास्टिंग की है कुणाल शाह ने की ये है, तो राइट? हाँ, ये फॉर सब कुणाल एम शाह का है, ये अमेजोन एमएक्स प्लेयर का हाँ, शो दिस इज नॉट टीवीएफ, दिस इज कुणाल शाह। है। बट जो भी है, तो मतलब कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। कंग्रेचुलेशन टू देम। क्योंकि एक बड़ी चीज होती है कि वो होते हैं ना, आदमी को जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जाती है कि ले भाई, हम्म। तू भालू है लेकिन रोल बंदर का कर, ठीक है, वो होता नहीं है। तो ये है कि भाई Very good word, sir, you have used. So Kunal, I know Kunal also, Yes, right? So all. Rahul, I'm in touch with Kunal. अच्छा। So कुणाल को ये मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था इनफैक्ट कि यार तुमने पता नहीं कास्टिंग बहुत जबरदस्त की है शो में, कोई भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा। मिहिर ऐसा पता लग रहा है कि यार ये ओवरली एस्पिरेशनल लड़का है। यहाँ पर आशीष को देखो, आशीष ऐसा लग रहा है कि एकदम काम चिल्ड। महावाश को देखो, महावाश इज लाइक पॉश, and I'm like too sophisticated for these idiots, and all that. So वो सारे characters were, and Neil, of course, Neil as like that corporate guy, no nonsense, and then he's also friends, तो वो वो थोड़ा बहुत एक अलग कैरेक्टर में भी आ जाता है। so कभी उसका एक विलन साइड है, कभी उसका एक फ्रेंडली साइड है। I thought overall the characters were doing tremendous justice to their roles, so that was fun. एक So Kunal, I think Kunal will watch this for sure. I'm going to send him the link. I know Ashish, you will also send him. हमें उनको भी But बुलाना है। Kunal को भी बुलाएंगे जरूर। हाँ, so we are putting it out there. So Kunal, you have to be coming to our show, talk a little bit about casting and stuff, because I think ये आशीष,
इनिशियली आपने एक पॉइंट टच किया था, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन आल्सो ना इंडस्ट्री में के बारे में. लोगों का एक ओपिनियन होता है कि हम्म, इंडस्ट्री में ऐसा है या ऐसे लोग हैं, गॉसिप, यू नो. गॉसिप. तो तो वो जो चीजें, मे बी इट वुड बी नाइस, वील हैव यू ऑल्सो टॉक अबाउट योर कास्टिंग एक्सपीरियंस सम टाइम, राइट? yes. कुणाल से भी मैं बात करूंगा कि come and talk about it. It's not always the casting couch, right? Casting has, there are good casting directors also, so we can talk about that. इसमें सर मैं भी ये एक चीज क्यों है ना कि आप देखो बाकी जितने भी फील्ड्स हैं, जो भी काम हो रहा है कहीं पे भी, Mm-hmm. दिस इज द ओनली फील्ड जहाँ पे ना एक जो मेन बंदा है बिहाइंड द स्क्रीन, उस वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है एक ऑडियंस से, Hmm. है ना? तो एक ऑडियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझती है कि उनका एक से है हर चीज में, हम्म. है ना? तो उस तरीके से, और अगर आपका से होता है, सो देयर इज एवरी काइंड ऑफ पर्सन इन द ऑन अर्थ, तो कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, जिसका से है, तो वो से Mm-hmm. आपका बनता चला जाता है. मतलब कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, तो मिक्स्ड रिव्यूज इस तरीके से बनते हैं कि हाँ, अभी इंडस्ट्री के बारे में जैसे अच्छा परसेप्शन बहुत लोगों का नहीं होता है, तो वो बीच में जो चीजें, मैंने अभी मैं रिलेटिव्स की बात करूं कुछ की, कोई कुछ भी, अरे वो तो यहाँ वहां तो ऐसा होता है, वहां तो वैसा होता है. अरे मैंने कहा आपको क्या पता कैसा होता है यार, आप भी तो Hmm. सुन रहे हो ना, आपने जाके देखा थोड़ा ही है कैसा है. तो वो सुनी सुनाई बातों पे इस तरीके से, और फिर आप क्या होता है कि पॉजिटिव बोलने में मुझे लगता है ऐसा कि लोगों को एफर्ट लगता है, नेगेटिव बोलने में Hmm. लोगों को मजा आता है. तो Uh, वो इस तरीके से फैलती है चीज़ की, एक बुरी चीज़, अरे वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा है. मैंने कहा अरे यार सुनो तो, बात तो करो, पहले समझो तो चीज़ों को. कौन कैसा है, कितने मेहनती लोग हैं, कितने किस जज़्बे के साथ आपको उस इंडस्ट्री में लोग मिलेंगे, कौन क्या करना चाहता है, कौन थिएटर कर रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है वहाँ पे. तो आपको स्पेशली फॉर दिस इंडस्ट्री नाउ आई गेस पीपल नीड टू नो अबाउट इट प्रॉपर्ली. ऐसा नहीं है कि जो correct. बाहर है शब्द हैं, जिसने कुछ भी बोल दिया वो किसी ने कैच कर लिया और वही सब घूम रहा है कि वहां तो ऐसा है, अरे यार उसका लड़का तो ये करता है. अरे मैंने कहा आपको क्या मालूम है, एंड वो थोरोली कर भी नहीं रहे, उन चीजों को पढ़ भी नहीं रहे, है ना? सुनी पर सुनाई. सुनी सुनाई बातों पे कि वहां तो ये होता है. मैंने कहा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक एक चीज फॉलो करो ना, Hmm. वो उतना भी नहीं करना है, बस वो एक पार्ट ले लिया है, वो एक आते रहेंगे जिंदगी भर तक. अरे मैंने Correct. देखो वो बात वहाँ पे झूठी साबित हो गई है, अगर आपने वो बात Hmm. उठाई, वो वहाँ पे झूठी साबित हो, वो भी देख लो पहले. नहीं, वो देखा ही नहीं है, क्योंकि क्यों, उतने में ही Hmm. मजा आ रहा है मुझे तो. यही बता दूंगा मैं लोगों को कि वहाँ पे ये चीज बेकार है. सो वो Nice. मिसकंसेप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वो अगर एक 20% के लेवल पे है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही एम्पलीफाई करके लोगों ने, क्योंकि वही है कि लोगों का से है, वो से इतना हो गया है कि हर चीज, ये बंदा ये बोल दे रहा है उसको, ये बंदा ये बोल दे रहा है. और आजकल तो आपने देखा होगा इतने रैंडम वीडियोस चलते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, इतने रैंडम वीडियोस की, हाँ मेरे मतलब बिल्कुल. माय फादर in the night is like watching all these videos scrolling on Facebook, और वो आकर के एक वीडियो बता जाती है, अरे सुनील शेट्टी ने आज ये कर दिया, वो कर दिया. मैंने कहा पापा इसको क्या मालूम, इस सुनील शेट्टी ने क्या नहीं किया है, ये बता रहा है आपको और आप बिलीव भी कर रहे हो इस चीज पे. Correct. तो when he's watching the video he's like अच्छा जी अच्छा जी. मैंने कहा पापा क्या अच्छा जी, ये झूठ है. WhatsApp affected generation, that is. बहुत ज्यादा WhatsApp नहीं, इफेक्ट होते हैं हम लोग. हम भी, मतलब मैं भी यही बोलूंगा कि हम भी पार्शियली उसी जनरेशन में आपके फादर की तरह. बट WhatsApp पे जो आता है वो लगने लग जाता है, 4 बार आएगा कि सच है. इंस्टाग्राम पे 4 बार Yes, देखो तो लगने लग जाता है सच है. एक और बात भी है, हमारी कंट्री में ये नेशनल टाइम पास है कि दो लोग बैठे हैं तो तीसरे की बुराई कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी बुराई देखने में जो मजा आता है ना, ठीक है, बहुत वो मजा बहुत आता बढ़िया आता है. राइट. मैं बोलूंगा एकता कपूर ने पूरा करियर ही उस पे बनाया है. है. हाँ. इंसानों की बुराई कर करके जबरदस्त सीरियल चल रहे हैं. तो दैट इज लाइक, दिस इज इन आवर ब्लड, आई वुड से. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. नहीं, आई थिंक एकता कपूर को मैं इसमें ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम बिकॉज नहीं कर रहा हूँ शी, मैं तो बता रहा हूँ उन्होंने हाँ, उसको पकड़ा है. जो वो पकड़ा है वो हाँ, फॉर शी लव हैज, पकड़ी है. हाँ, शी हैज शोन द ट्रू या, इमेज ऑफ ऑफ द कोर्स, सोसाइटी, राइट? ऑफ वो रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है ना. कोर्स. सो रिफ्लेक्शन से ज्यादा ना वो, सर उन्होंने वो चीज दिखाई है कि देखो तुमको इस चीज को देखने में मजा आता है, ये हाँ, है. हम्म, मजा तुम आता है, मजा हाँ, आ रहा है.
अगर कोई इंसान देखे ना, तुमको उसमें मजा आ रहा है कि जब एक मतलब बहू जहर मिला दे रही है ना वो उसमें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा अगर सिर्फ एक सीरियल ऐसा बना दें जिसमें सब खुश है, उसकी रेटिंग इतनी कम होने वाली है ना, इतनी कम। लेकिन जहाँ पे क्या बोलते हैं, साजिशें चल रही हैं कि हाँ ये इसको मार देगा, वो उसको ये कर देगा, और वो उसने उसके ये छुपा रखा है, तो वो है ड्रामा। एंड पीपल आर सो फैंटेसाइज्ड बाय दिस कि हाँ ये है, ये देखना पर इच्छाधारी नागिन होती है कहीं? इच्छाधारी नागिन देखी है आपने रियल लाइफ में? है। एक वो 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 वाला पार्ट थोड़ा सा यू इच्छाधारी नो नागिन सर, एक मेटाफोरिकली हम एक एक्टर को बोल सकते हैं जो एक प्रोड्यूसर भी है कि हाँ वो क्या रोल प्ले कर सकता है। वो इच्छाधारी हो सकता है कि हाँ आज वो इच्छाधारी है। हाँ पर ये सारा कंटेंट बड़ा मजेदार होता है, इसीलिए कंज्यूम करने में मजा आता है। अच्छाई कहें बुराई कहें, मतलब एक मूवी देखेंगे तो एक विलन भी होगा, एक हीरो भी होगा। ठीक है, लोग हीरो की वैल्यू ही तब करते हैं जब विलन होगा, अदरवाइज हीरो तो प्लेन आदमी है। तो ये तो बात लॉजिकली देखी जाए तो आई थिंक यस। बहुत सब्जेक्टिव है तो आशीष आशीष अब सीजन 2 आ रहा है। सर। सीजन 2 की तैयारी शुरू हुई जैसे रिव्यूज है बननी यार? तो चाहिए। बननी तो चाहिए, राइट? बननी तो चाहिए यार, हम भी और एक्साइटेड। वो स्टोरी ऐसा लग रहा है कि देर इज मोर पोटेंशियल, आई फील दैट उस स्टोरी में कुछ और हो सकता है अभी, दैट स्टोरी कैन डेवलप इनटू मोर, एंड आई वांट टू सी हाउ योर कैरेक्टर एंड मिहिर एंड मावाश एंड एवरीबॉडी, राइट? वो या बिकॉज वो तो करियर का स्टार्ट दिखाया है, राइट? अभी मिड करियर है, देर आर सो मेनी, आई थिंक देर आर सो मेनी लेवल्स टू दिस शो दैट आर पॉसिबल। यस यस। सो आई आपने एक मैंने आपका जो पोस्ट देखा था, आपने कहाँ तक देखा है पूरा? मैंने तो पूरा शो देखा है, कितने एपिसोड्स? मैंने तो 3 ही देखे हैं। 20 एपिसोड्स। 20 देखे ना? हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने पूरा देखा, इसलिए जब मैंने खत्म हुआ ना, उसी दिन मैंने आपको रीच आउट किया था। अच्छा, द डे आई फिनिश्ड, आई सेड ओके, लेट मी रीच आउट टू यू। क्योंकि जब हम रिलीज हुआ था तो फर्स्ट 11 हुए पहले, फिर 4 आए और फिर 5 आए। तो मैंने भी हाँ, कंफ्यूज कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 11 पे जिन लोगों ने 11 तक देखा और एग्जैक्ट ये कहाँ खत्म हो गया एपिसोड, मैंने कहा अभी आएंगे 4 और मतलब 9 मोर एपिसोड्स आर गोइंग टू कम आउट एंड देन इट विल मेक सेंस टू। राइट। सो मेनी पीपल वर लाइक कि अगर मतलब एक आप वो भी करते हो, सो उस तरीके ये से। आजकल का ही ट्रेंड है। मैं एक्चुअली कोई दूसरा शो देख रहा था, वो क्रिमिनल जस्टिस, उसमें भी 3 एपिसोड्स पे रोक दिया उन्होंने। नहीं तो मैंने वो कहा थर्सडे यार को ये आएगा, इन्होंने, थर्सडे को आ रहा है। हाँ मैंने ये कहा यार, ये तो आदमी खाना खाते खाते प्लेट उठा के ले गए यार, ये हमें आदत पड़ गई है, हमें आदत पड़ गई है अब कि हाँ इकट्ठे बैठ के वो बिंजिंग वाली आदत जो होती है ना, वो हाँ। पड़ गई है। हाँ, तो तो वो वो उस एक आदत हफ्ता को वेट छोड़। करने का हिसाब नहीं है। आप ये देखो ना यार, होता क्या है कि ये लोग काफी बेचारे 3 महीने लगा के एक एपिसोड बना, इतना एक सीरियल बनाते हैं, और आप एक रात में बैठ हम्म। के खा जाते हो। बट आप ये सोचो, एक रात अनडिवाइडेड अटेंशन अनडिवाइडेड है टेंशन, ना? ये तो है, ये तो but sir, that's the fun of it also. Absolutely. Sometimes that binge watching is something that can come with a series, web series only. You know, you're just Correct. watching it in a single night, and We are living in that attention sometimes the economy, series is right? so good you can't just stop yourself कि अब होगा क्या यार, ठीक है सुबह Correct. 5 बजे उठना है, ठीक है एक एपिसोड और देख लेता हूँ, ठीक है एक और देख लेता हूँ, करते 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 you just watch all the episodes in a single go. So that fun नहीं, ये from the series only. that's good. So आशीष। आशीष, ये आपके शो में आपके कौन सबसे ज्यादा फ्रेंड्स बने हैं इन टर्म्स ऑफ योर को एक्टर्स? सर हम उनके जो बारे में कुछ बताओ। चारों हैं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिहिर, महवश, शिवांगी, हम चारों सेट पे बिकॉज while doing the scenes also सब कुछ, and we were so हम्म। chilled out on the set because हमारी जो डायरेक्शन टीम जो भी थे साथ में, हम जब परफॉर्म करते थे तो वो ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड बन गया हमारा सबका ना, जिस तरीके से हम सेट पे थे, तो सबके साथ ही इक्वली एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। तो जो जब आप लोग एक्टिंग कर रहे हो, जो डायलॉग्स बोल रहे हो, यू आर फीलिंग मोर नेचुरल एंड
and at peace, right? यस यस सर, वो कंफर्ट आ जाता है, सो दैट Comfort आ हैज गया टू है. बी देयर समटाइम्स. पीपल डू दैट फॉर द सेक ऑफ वो कल को जब आपको ऑन स्टेज परफॉर्म करना है, बट हमारा सबका ऑर्गेनिकली हो गया कि ऑर्गेनिक ही है, वो दिख रहा है. हाँ एंड दैट इज एक्चुअली वेरी एविडेंट. या जैसे आपने फ्रेंड्स की बात करी थी, राइट? तो फ्रेंड्स में जैसे वो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे. या आप चारों की केमिस्ट्री भी मुझे उस तरीके की ही लग रही है कि you're fairly comfortable with each other, which is very good, you know to like your co-workers. So I would say you are also very fortunate. yes sir, because that helps you while when you're doing the scenes also, no, it helps you a lot. Hmm. And there are some things when you're not friends with someone, or you don't know the person properly, then there are some things which will come to your mind कि ऐसे कर दूंगा तो ऐसा तो नहीं लगेगा, ऐसे तो कर दूंगा तो वैसा तो नहीं लगेगा, और फिर आपको पूछनी Correct. पड़ती है कुछ चीजें. बट एक ऑटोमेटिकली जब आपका एक कंफर्ट होता है किसी के साथ, एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द सीन, वो अपने आप Hmm. आपके इंस्टिंक्ट्स जो आते हैं आप उनको फॉलो करते हो, यू डोंट ब्रेक देम, बिकॉज आपका एक Correct. कंफर्ट लेवल है और सामने वाले बंदे के साथ कि मुझे पता है कि हाँ, वो बहुत एक ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलता रहता है, और आप विद द फ्लो कर देते हो चीज़ों को. और अगर आप Correct. वही वहीं पे ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू डोंट नो द पर्सन प्रॉपर्ली, एंड वो आपको सोचना पड़ेगा, मान लो किसी का गाल खींचना है या कुछ भी करना है, फिर आप सोचोगे यार गाल खींचूंगा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर हाँ. है ना वो होगा कि क्या बोलेगा, ज्यादा जोर जोर से तो नहीं खींच जोर से दूंगा. कुछ खींच दिया, या फिर फिर- कहीं पे कुछ फिर- ऐसे मारना है या कुछ भी करना है, एनी फिजिकल एक्शन, देन वो चीजें आप फिर आपको कोई और कभी इंस्टिंक्ट आ गया कोई कि ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर बाद में आप बोलते हैं यार मैं सोचा था ऐसा कर दूं, अभी तो करता क्यों नहीं, कर देता. फिर मैंने कहा यार आपको बुरा ना लगे, अरे ऐसा हो गया सही तो हो गया, है ना. तो ये सब नहीं होता है, जब एक कंफर्ट लेवल होता है तो फिर नहीं होता, फिर आप फॉलो करते हो कि हाँ कर दो. Correct. एंड आप एक थोड़ा एक खुल के भी बात कर सकते हो एक दूसरे से, राइट? अगर यस किसी यस कोई यस. कोई बात होती है एंड आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट भी बात कर हाँ सकते सर, हैं. हम लोग जैसे सीन हम रिहर्स करते हैं, मतलब करते थे सेट पे. जो हम्म. हमारे डायरेक्टर हैं प्रशांत सर, वो भी हमें पहले जैसे मतलब हमें दिखाते थे कि हाँ ऐसे-ऐसे प्लेसिंग होना है, और फिर हम्म. वो बताते थे कि अब तुम अपने हिसाब से कर लो. तो उस चीज़ में, हम्म. एंड देन आफ्टर डूइंग द सीन्स आल्सो वी यूज्ड टू जस्ट लुक एट ईच अदर, एंड ऑटोमैटिकली वो राइट. समझ गया कि हाँ, अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ. फिर एक रिव्यूज़ भी देना, तो वो हाँ, वो एक हमें पता है कि हाँ, सामने वाला जो बता रहा है वो सही होगा, ये फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी रही ही नहीं है स्टार्टिंग से. वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब डिसॉल्व हो गया है वो जितना था. अब सिर्फ एक जेन्युइन कनेक्शन है, बॉन्ड है कि हाँ, दिस थिंग विल हेल्प और दिस दैट थिंग विल हेल्प. कभी सजेशंस दे दिए एक दूसरे को सीन में ना कि ऐसा कर लो, वैसे कर लो, तो वो रहता था उनसे. Which is great. In fact, I'm going to request you, maybe offline we will take this up, but at some point we want to see the entire cast, right? चारों को बुलाएंगे, आई लव यू come to the सर, show. Let's talk. मजा आ And जाएगा. एक 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 एपिसोड वैसा होना चाहिए जहाँ पर आप चारों हैं, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग जनरल स्टफ. हम अपनी मस्ती में बात कर रहे हैं, which is going to be interesting. तो we will let you make that happen, right? आप टाइम और प्लेस बताओ और हम लोग ऑनलाइन आ जाएंगे. so so Done. you'll make that happen. So आशीष, काम की बात तो बहुत हो गई और फैमिली की भी बात हो गई. एक मुझे पता है, एक देयर इज अ हिडन फूडी इनसाइड यू. I've read a little bit about that, and we've spoken about it. So can we discuss what is your favorite फूड? और सब जगह यही, आपने घाट घाट का पानी पिया है, राइट? तो आपने वैसे घाट घाट का खाना भी खाया है. So हाँ सर, मतलब can you tell us? मैंने राजमा चावल हर जगह ट्राई किया है. अच्छा. और जो मेरे घर पे बनता बढ़िया है बढ़िया. राजमा, मुझे मुझे मतलब वही होता है, स्पेसिफिक होता है सबके लिए, किसी को कहीं का पसंद आता है. मुझे अपने घर से अलावा कहीं का पसंद नहीं आया राजमा चावल, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ दैट राजमा चावल. मतलब मैं यहाँ पे भी कभी-कभी करता हूँ तो मैं अपनी माँ से वैसे ही पूछता हूँ कि कैसे कितना आप डालते हो, उतना उतना ही मैं डालूँगा. और हाँ. 1-2 बार मैंने कोशिश की एग्ज़ैक्ट वैसा बन जाए, बट वो सैडली हो नहीं नहीं बन. पाता. हाँ. तो वो वो राजमा कुछ एक इंग्रेडिएंट होता है जो हमको बताते नहीं है. ये मम्मी जो होती है ना, ये हमें बताती नहीं है. बता दें सर.
अब मैं भी खाना बनाता हूँ, ओके। मैं बनाता हूँ, मेरी वाइफ बनाती है, और हम चाहे सेम प्रोसेस फॉलो करें, चाहे सेम स्टेप्स फॉलो करें, या मेरी मम्मी भी अगर बनाती है, मैं भी सेम स्टेप्स फॉलो करूँ, सेम नहीं बनता मेरे से। पता नहीं, वो कोई तो एक स्टेप जो है वो हमको बताते नहीं है। प्रो और क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट में यही फर्क है सर। दो राजमा होते हैं, एक होता है हाँ, छोटा राजमा, एक होता है बड़ा राजमा। छोटे वाला राजमा जो होता है ना जम्मू का, वो बहुत टेस्टी बनता है। हाँ, जम्मू का राजमा, स्मॉल साइज राजमा, लोबिया से सर थोड़ा बड़ा टेस्टी तो होता है। हाँ। बनने के बाद ही लगेगा ना, हम बनने की ही बात कर रहे हैं। वो बन ही नहीं हम बनने की बात कर रहे हैं, हम तो सेम, इफ इफ ऑल पैरामीटर्स रिमेन द सेम, हाँ, वो तो है। फिर भी अब रिजल्ट सेम वो आता है। वही देखिए हाथ राजमा से आप, कोई 4 बार मसाला छटकेगा, कोई 3 बार छटकेगा, तो वो चेंज तो होगा। वही कुछ तो है, वही वही दैट अनफिगरेबल थिंग। और राजमा चावल के अलावा सर पिज्जा, कोल्ड कॉफी, बर्गर, ये सब खा ही लेता हूँ साइड जैसे। साइड के आइटम्स। हाँ हाँ हाँ, बट हाँ मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ होमली कुक्ड फूड। मेरे को अभी वही, क्योंकि बिकॉज अच्छा, ये भी यहाँ पे रह रह करके भी हमने बाहर का इतना खा लिया है ना सर, कि नहीं वो तो होता ही है। दाल चावल भी है ना, कि वो भी मम्मी जैसे अभी पूछती है मैं घर जाता हूँ क्या बनाऊँ क्या, मैंने मम्मी कुछ भी बना दो, मैं खुशी से राइट, खा लूंगा। दाल चावल भी दोगे तो मैं खा लूंगा। सच बात है। अब एक्चुअली, यू नो हम लोग तो यही डिस्कस करते रहते हैं कि ये दिन में 2 बार 3 बार खाना खाने की जरूरत ही क्या है। ये एक क्वेश्चन ऐसा होता है, इतना इरिटेटिंग होता है, अभी क्या खाना है, क्या अब करें, क्या क्या बनाना बनाऊं। है, यू नो और अगर आप सोचोगे कि बाहर से कुछ मंगा लें या बाहर चले जाएं तो क्या खाएं, तो वही सेम चीज खा खा के आदमी बोर हो गया है। तो एट द एंड ऑफ द डे घर में जो दाल चावल बनती है, या राजमा चावल, ये सब चीजें जब आप खाते हो ना, वहीं पर ही आपको वो पीस मिलता है, बाकी आदमी बोर हो जाता है इन चीजों से। आशीष, वही, थोड़ी यस सर। सी आप खुद की तारीफ हो जाए, आप अपना एक्टिंग में क्या खासियत है, आपने खुद बताओ। क्या बढ़िया एक्ट करते हो, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका? खुद की तारीफ। अरे आप तो मॉडेस्ट हो गए हो, बताओ ना, क्योंकि आप खुद कास्टिंग वाले बंदे भी हो और एक्टर भी हो, तो यू नो योरसेल्फ। सर एक तो जो लड़ाई झगड़े वाले जैसे सीन होते हैं, सो वो उसमें आई डोंट थिंक कहीं नीड ज़्यादा वो वाला होता है ना, कि हाँ वो उठा लेता हूँ मैं, इंस्टिंक्ट्स जैसे मैं फॉलो करता हूँ ना उसमें, तो बहुत नेचुरली आता है मुझे उसमें। अच्छा, हाँ, वो सबसे वैसा है, ईज़ी है मेरे लिए, कि हाँ मतलब एक वो करके कि, और मैं जिस तरीके से, सर वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने आप बोलते हुए थोड़ा ये अजीब आपकी लगता मॉडेस्टी है, ये अपने बारे में नहीं बोल पा रहे हो। ये मॉडेस्टी है, दूसरों की तारीफ सबकी कर दी, अपने बारे में नहीं बोल पा रहे हो। है। ठीक है सर, अपनी दैट्स तारीफ गुड। किसी को कोई और ही करे तो ही अच्छा है। आपकी तारीफ दुनिया कर रही है नहीं, यार, बहुत बड़ी बात है। आपको मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो दैट्स द मेन थिंग। जैसे अमित ने बोला, yeah, प्राइड, फोर्थ पी। yeah, the fourth P. And I think everybody is noticing, सबको आपका काम stand out कर रहा है, people are appreciating, so I think this is really good. Please enjoy this. शाहरुख खान से मिले कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं, मैं देखा है उनको। सर मेरी एक हाँ, तमन्ना यही है कि मैं वैसे ना मिलूँ और कुछ काम के ज़रिए मिलूँ उनसे। अच्छा, नहीं, डेफिनेटली आई एम श्योर, आप लगे रहो, डू व्हाट यू डू, स्माइल एज यू स्माइल, एंड आई एम श्योर soon or later, right, eventually you'll get to meet him, you'll get to work with him, you'll get to share screen space with him, and that's what we all pray and conspire, right? वो शाहरुख खान का जो अल्केमिस्ट वाला डायलॉग है ना, when you really want something, the universe is going to conspire to make it happen, करेक्ट? तो अ, हमें लगता है कि वो भी एक दिन जरूर आएगा। ज़रूर सर, ज़रूर सर। एक्सलेंट। ऑल राइट, आशीष, वी हैड अ वंडरफुल टाइम टॉकिंग टू यू। सेम, हमें बड़ा मजा आया। लवली। ऐसा लगा घर घर वाली फीलिंग है, यू नो आशीष घर आए, एंड वी आर हैविंग अ गुड फन चैट। वी वुड लव टू ब्रिंग यू बैक, वी वुड लव टू स्टे इन टच,
season 2, season 3, and then more work, right? Yes, We would want to see you in more interesting work, of course. more shades of your acting, potential, right? We want to explore all of that, and we wish you all the best. Thank you, So, sir. Thanks a lot. on behalf of the Indian community, we are really proud of what you did, and we wish you great success ahead. Thank you, sir. Thanks a lot. All the best, Thanks a lot Ashish. from you. Thank you.